मेरी जान, असल में आज मैंने यहाँ तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ तुमसे। क्या हुआ? वादा करो कि नाराज नहीं होगी। मुझे डराओ मत चारे, क्या बात है बता भी दो। ये क्या है? मैं जानता हूँ कि ये वक्त ठीक नहीं, तुम अपनी मॉम की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या मुझसे शादी करोगी? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मतलब अगर तुम हाँ कर दोगी तो मुझे बेहद खुशी होगी मेरी जान। चलो, जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़ दें, हम एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, क्या ख्याल है? क्यों नहीं? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वकील को गए हुए काफी वक्त हो गया, इतनी देर क्यों लगा दी? हमें एक दूसरे से ऐसे सवालात पूछने का हक नहीं। मैं अपने बच्चों को सूरत हाल समझाने आया हूं। सुनो बच्चों, मैं अलिफ से मोहब्बत करता हूं और इस फजूल ड्रामे को अब खत्म कर देना चाहता हूं। फजूल ड्रामा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी से ज्यादती नहीं करना चाहता मैं, लेकिन इस घर में नहीं रह सकता। मैं जल्द ही बाप बनने वाला हूं और अपनी महबूबा को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। अभी उसे महबूबा कह रहा है। मरियम बेगम, तुम मेरे लिए कीमती हो, मगर अब सब खत्म हो गया। मुझे तलाक नहीं देना चाहती, अदालत में घसीटना चाहती, जो चाहे कर लो तुम। मुझे अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी है और अब मैं अपनी आइंदा की जिंदगी ऐसे जीना चाहता हूं जैसे जीना चाहता था। बस मैं अपनी जिंदगी खुशी से गुजारना चाहता हूं। तुम खुश नहीं रह सकोगे, कभी खुश नहीं रह सकोगे। जो कहना था कह दिया। अल्लाह तुम सबकी हिफाजत करे। अम्मी बैठ जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। मुझसे कहता है हम आइंदा एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह खैर करे। काम हो गया है, अंगूठे पहना दी है। सही कहा, हमें वो मिल रहा है जो हम चाहते थे। हेलो। बुकित साहबा, दोबारा तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं अब्दुल्ला साहब, यहाँ कुछ नहीं मतलब एलिफ आपसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, बस आप मुझे वहाँ के सब हालात बताती रहा करें प्लीज। वैसे कुछ दिनों में जर्मनी खुद आ रहा हूँ मैं। बेहतर होगा आप ना आए, मतलब अगर आप आएंगे तो बगैर मुलाकात किए ही चले जाएंगे। और आज जैनब साहिबा भी यहाँ होंगी। जैनब साहिबा का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे अलिफ से बात करनी है। ठीक है, दिन अच्छा गुजरे। ओके, खुदा हाफिज। एलिफ, एलिफ। इस लड़की में कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। हम उसके प्रेग्नेंट होने से खुश थे और अब वो बच्चे को जर्मनी में पैदा करने पे इसरार कर रही है। मम्मी वो एलिफ है, हमेशा की तरह जहाँ हवा ले जाए वो वहाँ चली जाएगी। जो भी है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मम्मी वाकई सच में हम नहीं चाहते थे कि आपका ट्रिप खराब हो। लेकिन देखो, ये खुदा का काम है। दुआ की शादी हो गई और मैं जल्दी आ गई, वरना तो तुम मुझे मजीद बेवकूफ़ी बनाती रहती बेटा।
मम्मी मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाती। हम एलिफ से मिलने जा रहे हैं। 2 दिन बाद बच्चा हमारी गोद में होगा। अल्लाह खैर से वो वक्त जल्द लेकर आए। हम उसकी प्रेगनेंसी के ज़माने में तो उसके साथ नहीं रह सके, कम से कम पैदाइश के वक्त तो साथ रहें। जी मम्मी उसी के पास तो जा रहे हैं। अरे मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, बहुत। वैसे भी वक्त करीब आ गया है। ज़ैनब बेटा, उमर के साथ मामलात कैसे हैं तुम्हारे? वैसे ही मम्मी केस तो चल रहा है फिलहाल। तो वो अब भी तलाक ना लेने पे इसरार कर रहा है, ऐसा ही है ना? वो जितना चाहे इसरार करे, मैं तलाक लेके रहूंगी। और तुम्हारी नौकरी का क्या मामला है? फिलहाल कोई इरादा नहीं है मेरा मम्मी। मुझे खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा। स्कूल्स, चैनल्स, सब जगह से ऑफर्स तो आ रही हैं, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और जिमल साहिबा भी एरास्मुस करने हॉलैंड चली गई हैं। अब इतने बड़े घर में हम और तुम दोनों अकेले रह गए। क्या आपको ये बुरा लग रहा है? आपा जान, मैं आपकी दवाइयाँ यहाँ रख रही हूँ। बहुत शुक्रिया सवेरा, लो ये भी रख दो। लाएं। आपा जान, मैरी का फोन आ रहा है। मैरी का फोन आ रहा है? अरे मेरी बहन चली गई। अरे मम्मी, वो चली गई। अरे चली गई, मेरी बहन चली गई। आराम से, परेशान क्यों हो रही है? प्लीज आपा ऐसे ना कहें। मैरी कैसी हो? सब ठीक है ना? खाला, नहीं कहो, नहीं कहो। खाला हमने अम्मी को खो दिया। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। मम्मी मैरी, देखो मैं इज़मीर आ रही हूँ। जब तक मैं ना पहुँचूं उन्हें हरगिज़ ना दफनाना। ठीक है खाला, ठीक है। मम्मी अब क्या हुआ? अब तो फोन भी आ गया। ये क्या बात हुई? आपा जान, आपने खुद ही कहा था कि जब मेरी आखिरी बार मुलाकात हुई थी तो वो ठीक नहीं लग रही थी। जानती हूँ, लेकिन वो मेरी बहन थी। ज़ैनब, मुझे फौरन इज़मीर का टिकट ले दो, मैं जर्मनी बाद में जाऊंगी। ओके मम्मी, आप जाइए और मैरी का भी ख्याल रखिएगा। वो बेचारी भी सबसे परेशान हो गई है। अरे मुझे उसका भी बहुत अफसोस है। ठीक है, मैं आपको टिकट करवा देती हूँ। प्लीज अभी एलिफ को ना बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि वो इस वक्त परेशान हो। आप बेफिक्र रहें, एलिफ साहिबा को कुछ नहीं बताएंगे। अम्मी, क्या आप सच में बाबा से तलाक लेने वाली हैं? तो क्या करूं फिर मैं? उसने मुझे काफी अरसे से धोखे में रखा है। उसके लिए किराए का घर तक ले लिया और मुझसे तलाक लेने के लिए मौका ढूंढता रहा। जैसे वो काफी नहीं था, घर छोड़कर भी चला गया। अम्मी, आपने हकीकत कबूल कर ली। ये वाकई एक मौजज़ा है। मुझे अब नहीं चाहता है वो, और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। ठीक है, जैसा वो चाहता है वैसा करे, लेकिन वो इसकी कीमत चुकाएगा। कीमत चुकाने का क्या मतलब है? आप अब भी उनसे कुछ चाहती हैं? बिल्कुल चाहती हूँ मैं। जब हमारी शादी हुई थी तब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने काम किया, पैसा कमाया, लेकिन इतना अरसा मैंने उसे सहारा दिया। हमेशा उसके साथ रही मैं। उसके सारे बोझ उठाकर अपनी जिंदगी उसे दे दी मैंने। अब उसका कर्ज चुकाने का वक्त है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। जरूर होगा, मैं ये करके दिखाऊंगी। उसे एलिफ के साथ रहना है तो उसके साथ रहे। अम्मी जान, सुबह बखैर उरूज। सुबह बखैर। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी अम्मी? माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजरे बद से महफूज रखें। शुक्रिया शुक्रिया। आमीन। अम्मी फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। आपको तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। अदालत में जो केस है उसे लेकर परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। नायला, मैं बच्चे की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी मेरे साथ चलो? नहीं, मुझे घर में कुछ काम है। ठीक है, फिर मैं अब्दुल्ला के लिए कुछ खिलौने वगैरह ले लूंगी। जरूरत नहीं है। तुम जहमत मत करो। इसमें जहमत वाली कौन सी बात? अब्दुल्ला भी तो मेरे बच्चों की तरह है। वैसे भी अब्दुल्ला और मेरा होने वाला बच्चा एक साथ बड़े होंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। 2-3 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी।
अम्मी, ये कभी कभी बहुत डरा देती है। मोहतात रहो नायला, कहीं सुन न ले, शैतान है जी। नहीं नहीं, वो चली गई है। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रही। ये जरूर कुछ ना कुछ करेगी। मेरा ख्याल है ये सब हमल की वजह से है। ये पागल है अम्मी। मैंने सुना है कि इस किस्म के मरीज अक्सर ऐसे ही पुरसुकून रहते हैं। है बस दुआ करो बच्चा खैरियत से हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। नायला, तुमसे एक दरखास्त है मेरी, जितना हो सकता है उसके सामने खामोश रहो। अम्मी, मैं कब तक खामोश रह सकती हूँ? ये एक दिमागी मरीजा है। मेरे जर्मनी जाने की तैयारी मुकम्मल है यूसुफ? जी बिल्कुल सर, होटल की ऊपर वाली मंजिल आपके लिए बुक है सर। और बच्चे का कमरा भी तैयार हो गया है। बहुत अच्छा किया। उमर ऑफिस आ गया है? जी है सर। वो 1 महीने से बेशर्मों की तरह आ रहा है। आलूक ने ये सब संभाल लिया है क्या? उसने रेहान को फारिग कर दिया? वो आज मुझसे बात करने वाला था सर। उसे कहो उमर से भी छुटकारा हासिल कर ले। उमर की वजह से हमने बहुत लोग अपॉइंट किए हैं, अब वक्त आ गया है उन्हें साफ करने का। ये सब वाकई बहुत अजीब है। क्या हुआ बेटा? जब भी मैं ताया जान के कमरे से गुजरता हूँ मुझे डर लगता है बाबा। देखो, ये मामला सिर्फ तुम्हारे ताया और मेरे दरमियान है। तुम्हें इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए अपना मूड खराब ना करो। वैसे भी वो तुमसे नाराज नहीं होंगे, फिक्र ना करो तुम। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन आप भी मेरे वालिद हैं। क्या आपको ये सही लगता है कि उस औरत की बात पर यकीन किया जाए और आपकी बात को ना माना जाए? बताएं मुझे। जो भी है, जैसा मैंने कहा, तुम किसी से बदतमीजी मत करना, खास तौर पर ताया से। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये मत भूलें। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ अच्छी तरह, एंड थैंक्स फॉर दैट। ज़ैनब साहिबा की कोई खबर? नहीं, कोई खबर नहीं है। मेरी उनके बारे में जिमल से बात हुई थी। वो बता रही थी कि मॉम बहुत पुरअज़्म है। मैं भी पुरअज़्म हूँ। मैंने ज़ैनब के साथ कुछ भी गलत नहीं किया बेटा, मैंने उससे बेवफाई नहीं की। मैं जानता हूँ बाबा, लेकिन वो इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि वो अब भी आपसे मोहब्बत करती हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन कोई अपने चाहने वाले के साथ ऐसा सलूक करता है? क्या इस किस्म का फैसला बगैर समझे या सुने लिया जा सकता है? खैर, क्या किया जा सकता है। वैसे जिमल कैसी है? ठीक है वो? ठीक है, अपने लिए गए फैसलों पे बहुत ज्यादा खुश है। चलो अच्छा है, लेकिन ज़ैनब को फोन करते रहना, ठीक है? वो तुम्हारी बहुत केयर करती है, जानते हो तुम। जानता हूँ, उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें बाबा। सच कहूँ तो मैं बहुत तजस्सुस में हूँ जुलकर। लगता है जैसे कि तूफान से पहले की खामोशी है। अरे बस करो नायला, अब जो होना तो हो गया, अब क्या होने वाला होगा? सब खत्म हो गया। जब से उरूज बैल्कनी से नीचे गिरी है उसके बाद से बिल्कुल फरिश्ता बन गई है, लेकिन वो फटेगी जरूर। तुम सब देखोगे, मुझे यकीन है। शायद उसने होश संभाल लिया हो। नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि उरूज के साथ अकेली भी नहीं रह सकती। जुलकर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है। नहीं नहीं जुलकर, रुको, मैं खुद लेकर आ जाती हूँ। नहीं, मैंने जुलकर से कहा है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं अभी ले आता हूँ। मुझे नमाज पढ़ने जाना है। रुक जाओ ना नायला। तुम तो बाहर जा रही थी ना, कुछ काम था ना तुम्हें? थोड़ी देर में, अभी बैठो ना। नायला, पूरा 1 महीना हो गया है। तुम मुझसे कब तक यूं भागती रहोगी? नहीं तो मैं भाग तो नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी मदद करना, या अल्लाह मेरी मदद। मुझे बहुत अफसोस है। किस बात का? नायला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया होता तो तुम भी मेरे साथ बुरा नहीं करती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसी बात का अफसोस है मुझे। क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? सच कहूँ तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मतलब तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहादुरी वाला काम किया है तुमने, जो मैं नहीं कर सकी तुमने कर दिखाया वो नायला। तो तुम कह रही हो ये सब मेरी वजह से हुआ? बिल्कुल तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी मुझे माफ कर दो, दोस्त बन जाओ ना। हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो तुम। ओह मिस्टर रेहान, खुश आमदीद। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए यहाँ? थोड़ा इंतजार कर सकते थे। पहले तो
अस्सलाम वालेकुम आपको। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं गरीबों में जेब खर्च बांटने गया था, इसीलिए मुझे आज आने में थोड़ी देर हो गई। तो फिर जाइए और गरीबों को जेब खर्च बांटते रहिए, क्योंकि यहाँ आपका काम खत्म हो चुका है। क्या? कंपनी अपनी असल हालत में वापस आ रही है, और वो भी अब्दुल्ला सर के हुक्म से। जैनब और जीमल तो पहले ही फारिग की जा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ अब उनके लिए कोई काम नहीं बचा, और ना ही आपके लिए कोई काम है। क्या मतलब है आपका? मैं तो इस कंपनी की हौसला अफजाई का जरिया हूँ। अरे भाई, मेरी बीवी ने उमर से कहकर मुझे यहाँ जॉब पर रखवाया था। लेकिन अब मैं आपकी नौकरी खत्म कर रहा हूँ, और ये इख्तियारात मुझे सर ने दिए हैं। तो सारा हिसाब मुझ पर डाल दिया गया है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उमर से बात करूंगा। तो जाइए, इंतजार ना करें आप। ये आखिर से हो क्या गया है? या अल्लाह, अब क्या होगा? हाँ, मैं बेरोजगार हो गया हूँ। ओह खुदाया, अब आगे मैं क्या करूंगा? वैसे रिपोर्ट चेक कर ली है मैंने। उमर भाई, ये ठीक है कि कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है? ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? उस हालुक को देखो, मुझे कह रहा है आपको फायर कर दिया गया है। क्या? लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है, अब्दुल्ला साहब के हुक्म पर हुआ है ये। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? उमर, प्लीज अपने भाई से बात करो, उसे कुछ करने को कहो यार, कोई हल ढूंढो। रेहान, मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। कंपनी वैसी तबाह है, मैं तो अपने मसाइल भी भाई को नहीं बता पा रहा हूँ। तो मतलब मैं वाकई फायर हो गया? जैसे हाथी लड़े और घास पेस जाए, मैं वो घास हूँ? अभी के लिए ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल आप रिलैक्स हो जाएं। वैसे भी सबके जहन उलझे हुए हैं, आप कहेंगे तो ज्यादा बुरा होगा। ठीक है, चलें। फिर तो फैसला हो ही गया। मैं तुमसे घर पर आकर मिलता हूँ, ठीक है ना? उमर, सच कहूं तो पता नहीं तुमसे कब दोबारा मुलाकात हो, और कंपनी के लिए गुड लक मेरी तरफ से। और हाँ, सब एक एक करके जा रहे हैं यहां से। मेरा ख्याल है अगला नंबर तुम्हारा है। मैं जरा उन्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। या मैंने अल्लाह, मैं अब्दुल्ला साहब से क्या कहूँगी? सुबह ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। या अल्लाह, मेरी मदद कर इसमें। ठीक है मैम? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। आपके लिए पानी ले आती हूँ। वैसे भी हम जल्दी लैंड करने वाले हैं। ओके, थैंक्स। हाय बिस्मिल्लाह, क्या हो गया?
अम्मी ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उसने तुमसे क्या कहा नायला, हुआ क्या है? उसने माफी मांगी, गले लगाया और कहा हम एक ही फैमिली से हैं। तुमसे माफी मांगी? उसने कहा कि मैंने उस घटिया उम्र से उसकी जान छुड़वाई। ला हौल वला कुव्वत। आपको क्या लगता है इसने कोई नशा तो नहीं किया हुआ? बकवास नहीं करो नायला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो हामला है। अम्मी मैंने सुना है कि हामला औरतें एंटी डिप्रेसेंट लेती हैं। हरगिज़ नहीं। क्या बच्चे की पैदाइश से पहले उसे बीमार होना है? अम्मी जान आप जानती हैं इस खानदान में पागलपन चलता आ रहा है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अम्मी जान मैं आपको बता रही हूँ वो जरूर दवाइयाँ ले रही है। मुझे यकीन है बच्चा भी पागल पैदा होगा। हाय नायला, अब तो तुम डरा रही हो मुझे। डरना चाहिए, वो जरूर दवाएं ले रही है। हमारे घर में बस एक पागल बच्चे की ही कमी थी। तुम कह रही हो वो दवा ले रही है? अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ उसने मुझसे माफी मांगी, गले लगाया। हाय अल्लाह, शायद हमें उसका कमरा चेक करना चाहिए नायला। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है अम्मी, मैं कमरा चेक करती हूँ, पता चल जाएगा कि वो दवाइयाँ ले रही है या नहीं। ठीक है, अच्छी तरह चेक करना। जी ठीक है। खा लो मेरी जान। शाबाश, कितनी प्यारी शहजादी है। अच्छा है ना? मजे का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी प्यारी शहजादी। शारिक, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? छोटी परी, जवेरिया मेरी जान, तुम तो बहुत तेजी से बड़ी होती जा रही हो भाई। तेजी से बड़ी हो रही है। और तुम्हारे बाबा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है दुआ। इन दिनों कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब, इतनी सीरियस कंडीशन है? बदकिस्मती से। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ इस वक्त में? हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरी जान। उनकी ख्वाहिश है कि वो आखिरी वक्त अपने घर पर गुजारें। समझ लो कि वो मौत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा तो मत कहो मेरी जान। क्या हम इन आखिरी दिनों में बाबा के घर में चल के रह सकते हैं? मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उन्हें हमारी जरूरत है। जब हमारा दिल करेगा तो हम यहाँ वापस आ जाएंगे। क्यों नहीं मेरी जान, जरूर चलेंगे। जो तुम्हें बेहतर लगे वही करेंगे हम। यानी मैं इसलिए वहां जाना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लीज ऐसा मत कहो, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान।